बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ग्रामर के टॉपिक डबल कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शंस एक सेंटेंस की दो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं और दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए एक कंजंक्शन काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन एरर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, वो ये है कि दो कंजंक्शंस एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शंस लगा दिए जाते हैं और हमारी उर्दू ग्रामर के मुताबिक या उर्दू की ट्रांसलेशन की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो ठीक लग रहा होता है, इसलिए हम उसको ठीक समझते हैं। ये इस तरह की ग्रामर के पॉइंट्स जो हैं ये एरर करेक्शन में ज़्यादा आते हैं। लिखने में भी जब आप लिख रहे हो तो आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए ताकि आपकी ग्रामर गलत ना हो जाए। तो पहला पॉइंट ये है कि बिकॉज के साथ सो या बिकॉज के साथ देयरफॉर लिखना। बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। बिकॉज सो, बिकॉज देयरफॉर। तो इसमें अब इन दोनों को यूज़ करके मेरे पास कुछ 5 किस्म के सेंटेंस बने। हम देखते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। बिकॉज आई एम इल सो आई शांट अटेंड द क्लास। क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। ये उर्दू का मैंने आपसे जिक्र किया तो उर्दू के लिहाज से ये ठीक लगता है। क्योंकि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो इसमें भी उर्दू ग्रामर भी हम गलत कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी हम दो क्लॉजेस के साथ दो कंजंक्शंस लगा रहे हैं, सिर्फ एक काफ़ी है। तो ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली गलत है। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो सो की बजाय देयरफॉर लगा दिया जाए। बिकॉज आई एम इल देयरफॉर आई शांट अटेंड द क्लास। क्योंकि मैं बीमार हूँ लिहाजा मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी एक कंजंक्शन ये है, दूसरा कंजंक्शन देयरफॉर है, दोनों लगा दिए गए हैं। ये भी गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज आई एम इल आई शांट अटेंड द क्लास। क्योंकि मैं बीमार हूँ मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। इसमें कंजंक्शन एक है, बिकॉज ये लग गया, बस इतना काफ़ी है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसके बाद पांचवा सेंटेंस देखते हैं। आई एम इल सो आई शांट अटेंड द क्लास। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे भी लॉजिकल लग रहा है क्योंकि दो नहीं लगाए हुए, दो कंजंक्शन नहीं लगाए हुए, सिर्फ एक लगाया हुआ। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई एम इल देयरफॉर आई शांट अटेंड द क्लास। मैं बीमार हूँ लिहाजा मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो देयरफॉर एक कंजंक्शन है, दो क्लॉजेज हैं, आई एम इल और आई शांट अटेंड द क्लास, इन दोनों को मिला रहा है। ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट है। एज और उसके साथ सो या देयरफॉर का इस्तेमाल, ये भी कंजंक्शन है। एज भी कंजंक्शन है, सो भी कंजंक्शन है, देयरफॉर भी कंजंक्शन है। हम इनको इसी तरह से कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं और ग्रामेटिकली चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेट्स चेक। एज आई एम इल सो आई शांट अटेंड द क्लास। जैसा कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है क्योंकि ये दो कंजंक्शंस लगा दिए गए। इसी तरह से अगर इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दिया जाए, एज आई एम इल देयरफॉर आई शांट अटेंड द क्लास। जैसा कि मैं बीमार हूँ लिहाजा मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। और जैसा कि और लिहाजा कंजंक्शन हैं और हम मानिए तो सेंटेंस ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है। एज आई एम इल आई शांट अटेंड द क्लास। जैसा कि मैं बीमार हूँ मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। एक कंजंक्शन लगाया गया एज, दूसरा नहीं है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है।
तीसरा सेंटेंस, आई एम इल सो आई शॉन्ट अटेंड द क्लास। यहाँ पे भी एज को मिस कर दिया गया, सो लगा दिया गया। एक कंजंक्शन है दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला, तो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। फोर्थ है, आई एम इल देयरफॉर आई शॉन्ट अटेंड द क्लास। मैं बीमार हूँ लिहाजा मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी देयरफॉर एक कंजंक्शन है, दो क्लॉजेज हैं, ये भी करेक्ट होगा। और ये एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है और ये एग्जैक्टली इस सेंटेंस वाले दोनों क्लॉजेस और दोनों कंजंक्शंस यूज कर रहा है। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये गलत है और ये ठीक है। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एज कंजंक्शन है, सो शैल यू रीप। सो यू शैल रीप अगर होता तो सो कंजंक्शन हो जाता, लेकिन एडवर्ब्स लगाए जाते हैं तो एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए पहले, आपके सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो या तो वो क्वेश्चन होगा या फिर वो एडवर्ब इस्तेमाल किया गया होगा। तो सो यहाँ पे कंजंक्शन की बजाय एडवर्ब हो जाता है, इसलिए कंजंक्शन सिर्फ एक ही है, एज। और सो जो है वो कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। नेक्स्ट डबल कंजंक्शन हैं इफ, देन। ये 2010 से पहले इनको ठीक तस्वर किया जाता है और ये इसी तरह से इस्तेमाल होता था कि इफ़ यू हेल्प हर देन शी विल बी हैप्पी। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वो खुश होगी। ये इस तरह से होता रहा है और आज भी लोग इसको, जो उस ज़माने में पढ़े हुए हैं, आज भी इसको ठीक तस्वर करते हैं। जबकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ ने इनको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया कि ये दोनों कंजंक्शन हैं और दो कंजंक्शंस दो क्लॉजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए इफ़ के बाद देन लगाना गलत है। तो इस तरह की ये एक और कंजंक्शन की पेयर है जिसमें गलती है। इफ़ यू हेल्प हर देन शी विल बी हैप्पी। इफ़ भी कंजंक्शन है और देन भी कंजंक्शन है, तो ये जो है ये ग्रामेटिकली गलत है। और इसकी करेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि देन का इस्तेमाल ना करें आप इफ़ के बाद। और इफ़ कंडीशनल जो है, इफ़ की तीन कंडीशंस हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, जिसमें इफ़ इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी देन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इफ़ यू हेल्प हर शी विल बी हैप्पी, एक कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया, दूसरा नहीं किया गया। और इस तरह के डबल कंजंक्शंस मज़ीद भी हैं। दाओ है, उसके बाद येट, ऑल दो उसके बाद येट, या दो के बाद स्टिल, ऑल दो के बाद स्टिल। इस तरह की डबल कंजंक्शंस मज़ीद हैं जो अब गलत माने जाते हैं। दो के बाद आप येट भी नहीं लगाएंगे, स्टिल भी नहीं लगाएंगे, जैसे इफ़ के बाद देन नहीं लगाया जा रहा, इस तरह से दो या ऑल दो के बाद ना येट लिखेंगे ना स्टिल लिखेंगे।